राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उम्मीद है कि आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और हर एक एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जो है बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए खट्टे फलों में जो है साइट्रिक जो है एसिड पाया जाता है। और यहाँ जो है हम साइंस के जो है टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने जो है लाएंगे, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, अगला है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कहेंगे कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अगला है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये जो है मृत व्यक्तियों के जो है स्मारक हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? यानी अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो कहेंगे बिंदुसार का था। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो कहेंगे 1950 में जो इसको संशोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो देखिए कब? तो कहेंगे 1950 में। अगला है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में रोलेट एक्ट जो है शुरू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को जो है बुलबुल कहा करते थे। ठीक है, अगला है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो कहेंगे लोथल पे था। कहाँ पे? लोथल पे। देखिए लोथल पे था। अगला है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो कहेंगे वास्तविक संस्थापक, यानी कि जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे महावीर जो है स्वामी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन शासक उत्तरदायी है? तो कहेंगे बिंबिसार जो है कह सकते हैं कि इसके लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे IPL, यानी जब 2020 क्रिकेट लीग ये होता है, ठीक है, तो उसको हम IPL बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये देखिए कौन थे, यानी कि पहले थे रामनाथ कोविंद, अब उनके बाद जो है कौन है? तो कहेंगे ये राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। ठीक है, अगला है कि सचिन तेंदुलकर को हाल में ही किस किताब से नवाजा गया था? तो इन्हें जो है कह सकते हैं पद्म भूषण से विभूषित जो है किया जा चुका है। ठीक है, अगला है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो कहेंगे ये है बेंगलोर में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? यानी कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन होते हैं। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए अगर छोटा राज्य की बात देखा जाए तो ये जो है कह सकते हैं कि कौन है? तो गोवा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आगे है कि रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक जो है कौन है? तो कहेंगे वाल्मीकि हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में ब्लू सिटी नीला शहर किस शहर को जाना जाता है? यानी कह सकते हैं कि ब्लू सिटी किससे कहा जाता है? तो कहेंगे जोधपुर को जो है ब्लू सिटी कहा जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कहेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है यही लागू की जाती है। ठीक है, फॉलो की जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कहेंगे भारतीय संविधान में आपकी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो है आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। आबादी अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या किस में सबसे अधिक है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है आबादी जो है सबसे अधिक है।
मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कहेंगे राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी जो है, ठीक है, तो कहेंगे 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला है कि भारत के 14वें और 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? कौन है? तो कहेंगे 14वें आपके नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बाद जो है कौन हुए हैं? फिर वही हुए हैं, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कहेंगे अजंता की गुफाएं जो गुप्त काल से ही इसको बनाया गया है, ठीक है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो कहेंगे ताजमहल जो है कहाँ? आगरा में स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कहेंगे अरावली पर्वत, जो कहाँ पड़ता है? कहेंगे ये जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटी कहेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है क्या कहता है? ट्विन सिटी, यानी कि कह सकते हैं कि ट्विन सिटी बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो कहेंगे महात्मा गांधी जी है, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनके पिता का नाम था, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रगान को क्या किया गया? रचित किया गया, लिखा गया, ठीक है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कह सकते हैं कि जो आपके संविधान के पिता हैं, ठीक है, वो कौन है? तो कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या करा। आगे है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कहेंगे कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो कहेंगे अमित शाह जो है भारत के आपके गृह मंत्री हैं, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो कहेंगे निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कहेंगे शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। शक्तिकांता नहीं, शक्तिकांत दास है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किए थे। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? देखिए यदि आपको इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे गांव होता है तो गांव में जो विद्यालय होते हैं, प्राइमरी विद्यालय, अधिकतर वहाँ उस गांव के जो है प्रधान जाते हैं वहाँ पे क्या करने? जो है झंडा फहराने, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो विद्यालय था वो क्या था? शिक्षा विद्यालय था, शिक्षा के लिए विद्यालय था। और वहाँ प्रधान गए, यानी कि कह सकते हैं प्रधान। तो यहाँ से आप याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री होंगे, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो कहेंगे राजनाथ सिंह है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो कहेंगे एकनाथ शिंदे। पहले कौन थे? तो कहेंगे उद्धव ठाकरे थे, ठीक है। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो देखिए पहले कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। अब जो है आपके कौन है? तो कहेंगे MK स्टालिन है, ठीक है। अगला है कि दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो 2020 में आप जानते हैं क्या कौन सी बीमारी आई थी? तो कहेंगे कोरोना वायरस आई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो कहेंगे मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है, जुकरबर्ग हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? तो कहेंगे 1995 में जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था। कर अगला लेवरेज EDU के संस्थापक कौन है? तो कहेंगे अक्षय चतुर्वेदी हैं, ठीक है, चतुर्वेदी हैं। अगला है 49वां CA का फुल फॉर्म क्या है? तो कहेंगे चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट है। आखिरी क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की जो है आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? तो कहेंगे 18 साल है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जितने नहीं आप कह सकते हैं कि 50 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जीके के क्वेश्चन जो है आपके सामने हम जो रखे हुए थे आपने देख लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आपको आए होंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।